शुभमन गिल जो इस समय इंडिया के कैप्टन है और इंग्लैंड में बिल्कुल धुरंधर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक एक से उन्होंने बराबरी भी कर ली, अभी टेस्ट मैच चल रहा है। अगर आज हम कहें कि शुभमन गिल को रिटायर्ड हो जाना चाहिए, तो आज वो बॉल को लेकर कुछ परेशान है, जिसको लेकर वो शिकायत भी कर रहे हैं कि ये बॉल कुछ टेढ़ी सी है। ऐसा ही इसे राजनीति से अगर जोड़ के देखा जाए तो आप क्या कहेंगे? 75 वर्ष में संन्यास वाली जो बात थी वो किसकी तरफ से आई? बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, लेकिन वो बात ठीक है, लेकिन जो बात दूर तलक जाने वाली है वो है क्या? 74 वर्ष के तो मोहन भागवत भी हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, वही मैंने कहा ना सर। मैंने आपके लिए कई सवाल शब्दों में मैं कह रहा हूँ सर, मैंने आपके लिए कई सवाल निकाले हैं। सवाल ये है कि किस अखबार ने क्या लिखा है, मतलब उनके बोलने के बाद ये संघ तो चलाएगा नहीं। संघ परिवार का मुखिया के तौर पर वो बड़ी बात रख सकते हैं, लेकिन संगठन के तौर पर एनडीए में एक सहमति बनाने का काम संघ प्रमुख नहीं कर सकते। हेमंत नमस्कार, मैं हूं हेमंत पांडे और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट इंडिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत के 75 साल वाले बयान के बाद देश भर में अब एक नई बहस शुरू हो गई है। बहस के केंद्र में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संन्यास लेंगे? संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के 75 साल के बाद व्यक्ति को कार्यभार छोड़ देना चाहिए, जिसे सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखा जा रहा है, जो 2025 में 75 वर्ष के हो जाएंगे। ऐसे में अब ये बयान, क्या यह मोदी के लिए कोई संकेत था? क्या बीजेपी में 75 वर्ष की उम्र का फॉर्मूला आगे लागू होगा? क्या मोदी होंगे मार्गदर्शक मंडल में शामिल या साबित होंगे अपवाद? इस वीडियो में हम करेंगे पूरे मुद्दे का गहराई से विश्लेषण। संघ, बीजेपी और मोदी के भविष्य को लेकर क्या चल रही है अंदरूनी तैयारी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको क्या लगता है अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस मुद्दे का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिवाकर विक्रम सिंह, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बीजेपी और संघ और उनके खबरों पर विशेष तौर पर ध्यान देते हैं। तो उनसे समझेंगे कि आज मोहन भागवत द्वारा दिया गया ये बयान किस दिशा में और कहां संकेत करता है। उससे पहले मोहन भागवत का वो बयान सुन लेते हैं जिसको लेकर इस समय कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। मैं जब मर जाऊंगा तब भी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे कि सचमुच मर गया। मत ऐसा बना ले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। तो सुना आपने मोहन भागवत का वो बयान जिसको लेकर अब कंट्रोवर्सी हो गई है। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे दिवाकर विक्रम सिंह जी। दिवाकर विक्रम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जर्नलिस्ट इंडिया पर। स्वागत है आपका भी, इसलिए धन्यवाद। हेमंत, आपके जो सवाल हैं, इसलिए मैंने कहा कि संघ और बीजेपी, इसमें अगर संघ प्रमुख कोई बात करते हैं तो निश्चित रूप से बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। लेकिन हेमंत, इसका सवाल का जवाब मैं दूं इससे पहले एक सवाल मैं आपसे करूंगा। शुभमन गिल जो इस समय इंडिया के कैप्टन है और इंग्लैंड में बिल्कुल धुरंधर बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक एक से उन्होंने बराबरी भी कर ली, अभी टेस्ट मैच चल रहा है। अगर आज हम कहें कि शुभमन गिल को रिटायर्ड हो जाना चाहिए तो ये बात आपको अच्छी लगेगी? मैं ये सवाल कर रहा हूं, शायद आप कहेंगे नहीं। खैर, मैं आपके सवाल इस पर मैं थोड़ा कुछ जोड़ना चाहूंगा, लेकिन अभी जब आपने प्रेजेंट में ये सवाल किया है आज के परिप्रेक्ष्य में, तो आज वो बॉल को लेकर कुछ परेशान है, जिसको लेकर वो शिकायत भी कर रहे हैं कि ये बॉल कुछ टेढ़ी सी है। ऐसा ही इसे राजनीति से अगर जोड़ के देखा जाए तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही आपने बात कही कि किसी न किसी चीज में मीन मेख निकालना। मतलब हेमंत, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। 75 साल का जो एक लिमिटेशन बनाया गया था वो भारतीय जनता पार्टी में मान्य किया गया है कि 75 साल की उम्र जो है वो आपको नागरिक जीवन में सेवा के लिए और पार्टी में पद पर रहते हुए, और अगर कोई देश के लिए काम करना हो, सरकार की कोई भूमिका हो, तो पार्टी का व्यक्ति अगर वहां जाता है तो 75 साल का एक लिमिटेशंस माना गया है। लेकिन लिमिटेशंस को क्रॉस करने के बाद भी व्यक्तियों ने अपनी सेवाएं दी हैं, और इसीलिए मैंने शुभमन गिल का उदाहरण दिया। जब पार्टी अगर ये मानती है कि नरेंद्र मोदी अब भी वो प्राइम फेस हैं और देश के वोटर्स को और देश की अपेक्षाओं पर वो खरे उतर रहे हैं, अगर पार्टी ये मानती है तो मुझे लगता है कि संघ प्रमुख ने बात बिल्कुल सही की है। सैद्धांतिक तौर पर उसमें दम तो है, लेकिन इसका असर तत्काल बीजेपी पर पड़ जाएगा ये मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि अभी इसी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री 75 साल पूरे कर लेंगे और उसके पहले
हेमंत, मैं आपको बता दूं कि लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2026 को वो संबोधित भी करेंगे। तो वहां पर जो अगले एक साल का एजेंडा रखेंगे, तो इसका मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल तो रिटायर्ड होने वाले नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, जब हम आप दोनों पहले सवाल जवाब में हंसी कर रहे थे शुभमन गिल या भारतीय क्रिकेट टीम के माध्यम से, जिसमें हमने कहा कि जब किसी भी व्यक्ति का एक खिलाड़ी के तौर पर या किसी भी राजनेता का एक राजनेता के तौर पर और एक प्रशासक के तौर पर अगर उसकी भूमिका अच्छी हो रही है और पार्टी ये मानती है कि वो उसके लिए असेट है, तो फिर पार्टी के रूल बदले जा सकते हैं। लेकिन सवाल आपका मौजू है, चूंकि संघ प्रमुख ने सैद्धांतिक मुद्दों पर बात शुरू की है और अगर उन्होंने चर्चा की है, तो इसके मायने और मतलब तो हम आप एक जर्नलिस्ट के तौर पर, विश्लेषक के तौर पर यही मानेंगे कि संघ प्रमुख के दिमाग में कुछ चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि जब चुनाव हुआ था, आम चुनाव की बात मैं आपको याद दिलाऊं, 4 जून को रिजल्ट आए थे और उसके बाद संघ प्रमुख के बयान से पूरी तरह से हड़कंप मच गया और ये माना गया कि संघ प्रमुख और मोदी के बीच में संबंध सही नहीं है। या संघ प्रमुख शब्द न कह के अगर हम संघ कहें, या हम नागपुर और नई दिल्ली के बीच का संबंध अच्छा नहीं है। और इसके बाद आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री के तौर पर संघ प्रमुख के पास गए, वहां पर वह बाकायदा उनसे मिले, नागपुर की बात है, ये घटना पिछले दिनों की बात है। लेकिन संघ प्रमुख समय समय पर अपनी बात को सिद्धांततः रखते हैं, मतलब संघ की अपेक्षाएं कुछ और हैं अगर ये बात मानी जाए, और सरकार की अपेक्षा अपनी है और उस अपेक्षा पर खरा उतरने के लिए सरकार प्रयास करती है। बहरहाल, अगर देश की अंदरूनी राजनीति और बाह्य राजनीति को देखें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखें, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में अगर मोदी का कद देखें, तो मुझे नहीं लगता कि संघ प्रमुख के इतने वजनदार चर्चा छेड़ने के बाद भी मोदी के ऊपर कोई समस्या आने वाली है। अब आप ये कह सकते हैं कि सिद्धांत तो यही कहता है कि मोदी को स्टेप डाउन करना चाहिए या कोई संकेत देना चाहिए। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 75 वर्ष में संन्यास वाली जो बात थी वो किसकी तरफ से आई थी? संघ की तरफ से, नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, जिसके तहत कहा गया कि आडवाणी जी को बाहर किया गया, मुरली मनोहर जोशी जी जैसे बड़े उदाहरण दिया जाता है। तो मैं उसी को लेकर आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ। मैं एक बात आपको याद दिला दूं कि आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, उसके पहले जो एक पार्टी की अंदरूनी राजनीति थी, चूंकि आडवाणी जी के अंडर में काम कर चुके हैं मोदी जी, मुरली मनोहर जोशी जैसे व्यक्ति के साथ वो झंडा फहराए थे उसी कश्मीर में, जिस कश्मीर की चर्चा आज मोदी की जुबान से निकलती है तो पूरी दुनिया सुनती है, मैं देश की बात ही नहीं कर रहा हूं। तो वहां पर इन नेताओं, इन वरिष्ठ नेताओं के जरिए मोदी का कद यहां तक पहुंचा। निश्चित रूप से उसमें संघ परिवार की अपनी भूमिका थी, मोदी प्रोजेक्ट किए गए, लेकिन इतने सीनियर राजनेताओं के साथ मोदी का अपना देश को लेकर के जो विजन रहा होगा वो आगे नहीं बढ़ सकते थे, इसलिए उन्होंने उसमें असमर्थता दिखाई थी। और उस समय संघ और भारतीय जनता पार्टी जो राजनाथ सिंह के नेतृत्व में चलाई जा रही थी, उसका उद्देश्य एकमात्र था कि अगर 10 साल के यूपीए सरकार के ऑप्शन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनती है और उसके एग्रेसर के रूप में या उसके मुखिया के रूप में नरेंद्र मोदी आते हैं, तो नरेंद्र मोदी को एक विजन के साथ देश के लिए काम करना है, और वो विजन था कि देश को आगे बढ़ाना है, देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है, देश को प्रगति के पथ पर लड़ाना है। और क्योंकि ये पूरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई थी और वहां पर डुअल शासन चल रहा था, 10 जनपद से कोई आदेश आता था और उसका परिपालन मनमोहन सिंह कर रहे थे, और उसके कारण देश में एक ऐसा मनस बना हुआ था कि इस देश का क्या होने वाला। और ऐसे समय में नरेंद्र मोदी आए और 11 साल हो चुके हैं, तो इस देश में हालांकि आलोचकों की संख्या कम नहीं और आलोचनाएं होनी भी चाहिए, लेकिन एक प्रधानमंत्री के तौर पर देश की स्थिति को आज उन्होंने जहां तक पहुंचाया है, संघ प्रमुख भी ये मानते हैं कि अगर मोदी है, ठीक है उन्होंने 75 साल पार किया, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि मोदी फिलहाल 17 सितंबर के बाद भी कंटिन्यू करेंगे। ये कोई मैं एस्ट्रोलॉजिकली मैं इसका वर्णन नहीं कर रहा हूं, बल्कि इसमें बता रहा हूं कि मोदी अभी ऑप्शन लेस है भारतीय जनता पार्टी। उनके पास एक से बढ़कर के एक नेता हैं, मैं फहरिस्त गिना सकता हूं। एक तो उनके मंत्रिमंडल में 3-3 ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री की भूमिका अगर तुरंत
संभालनी हो तो संभाल सकते हैं, और उसमें सबसे आगे नितिन गडकरी हैं और एक से एक नाम राजनाथ सिंह है, तो इनको हम भूल नहीं सकते। लेकिन एक पार्टी की अपनी जो भूमिका होती है वो देश में अपने आप को लोकप्रिय बनाना। मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अगर सोच रही है कि इस पार्टी को अगले 1 या 2 दशक तक भारत की जनता के आंखों का तारा बनाए रखना है, तो मोदी अभी उस विजनरी पॉइंट पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, संगठन के स्तर की मैं बात कर रहा हूं, जो संघ से आए हुए भी हैं, वो मानते हैं कि अभी मोदी निर्विकल्प राजनेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े हुए हैं। उनको अभी फिलहाल में आज 17 सितंबर जो आने वाला है, वहां तक अभी कोई चुनौती मिलती हुई हेमंत नहीं दिख रही है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। संघ प्रमुख ने यह बात कही है तो मायने और मतलब साफ है कि उनके अपने एजेंडे में कुछ तो बात ऐसी है जो मोदी से पूरी नहीं हो रही है। दिवाकर जी, आपने मैं फिर दोहराता स्पीच हूं, में उनके एजेंडे में कोई ऐसी बात है जो मोदी से पूरी नहीं हो रही। ठीक है, हमने सुनी आपकी सारी बात। मैं इतनी आपसे इतनी चर्चा में ये तो मान गया कि आपका कहना ये है कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री के तौर पर आगे काम करते रहेंगे 75 साल के बाद भी। अब मैंने आपकी बहुत सारी बातें सुनी, कई सारे सवाल हैं, बैक टू बैक मैं आपसे सवाल करता हूं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 10 साल के कार्यकाल, उनका वैश्विक तौर पर एक बड़े नेता के तौर पर उभरना और विकास के मुद्दे पर या आतंकवाद के मुद्दे पर हमेशा मुखर होकर 2 कदम आगे चलना, इन सबको देखा जाए तो प्रधानमंत्री, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री अपवाद के तौर पर 75 साल के बाद भी आगे बढ़ेंगे राजनीति में? देखिए, मैं हेमंत इस पहले ही सवाल में इसका जवाब दिया, लेकिन मैं इसको और इलस्ट्रेट छोटे छोटे जवाब इस समय। मैं एक बात आपको कहता हूं कि जिस देश में अभी हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, मैं अर्थशास्त्र पर बात कर रहा हूं, देश की इकोनॉमी पे बात कर रहा हूं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम अभी नहीं पहुंचे हैं। लेकिन अगर हमारा जो विजन चल रहा है, हमारा मीन्स इस देश का 140 करोड़ की जनता की अपेक्षाएं सरकार अगर उतारती है तो वही सरकार लोकप्रिय होती है। हम 19 ट्रिलियन इकोनॉमी पर कार्य कर रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, 3 टाइम ज्यादा। और तमाम ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो खोज चल रहा है और जो वहां से तेल निकलना शुरू हुआ, तो अगले 5 से 7 साल के भीतर इस देश की इकोनॉमी 19 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी, जो चीन के बराबरी पर है। हम अभी 4थे नंबर पर हैं, हमको 3रे नंबर पर 2029 तक, उसके पहले 27 तक हम पहुंच जाएंगे। तो ये विजन होता कैसे होगा जिसमें हम आत्मनिर्भर बने। इसलिए मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का जो कंसेप्ट 2014 में आया, वो अब फलीभूत होता हुआ दिख रहा है। पूरे देश की अगर जीडीपी देखी जाए, उसकी रफ्तार, तो इस समय चाइना और अमेरिका से अच्छे प्रदर्शन को दिखा रही है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये विश्व बैंक की रिपोर्ट है। और विश्व बैंक की एक रिपोर्ट और आती है कि इस देश में समान वितरण प्रणाली अगर देखा जाए धन के मामले में, तो इस समय इंडिया का पोजीशन और देशों के मुकाबले बहुत अच्छा हो गया है। हेमंत, यही एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें यह माना जा सकता है कि एक प्रमुख के रूप में जो कार्यकारी प्रमुख हैं, उसमें प्रधानमंत्री अपना 100% दे रहे हैं। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं तो और ज्यादा कुछ करने की अपेक्षा या उसमें काम करने की संभावना रहती है। लेकिन हमारा प्रदर्शन बेहतर रहा। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही आगे रहेंगे, तो विपक्ष तो सवाल उठा रहा है। देखिए, मैंने वही बात कहा ना कि बात ये नहीं कि विपक्ष का काम सवाल उठाना है। देखिए, मैं बार बार ये बात कहूंगा कि विपक्ष सवाल उठाता है, उसे उठाना भी चाहिए क्योंकि उसका काम है। लेकिन विपक्ष को जनता ने कितना एक्सेप्ट किया? पूरा विपक्ष जो है, इसी लोकसभा चुनाव को देख लीजिए, जो 4 जून को रिजल्ट आया और अब तो साल भर पूरे भी हो गए, उसमें भारतीय जनता पार्टी जितना है उतने में पूरा विपक्ष है। तो आप तो ये मानेंगे कि नरेंद्र मोदी एक तीसरे टर्म में, वो एक ऐसे, मैं फिर कह रहा हूं, निर्विकल्प शब्द का इस्तेमाल करता हूं, जिसका विकल्प अभी नहीं है। और दूसरी बात, विपक्ष का कौन नेता और देश को क्या ऐसा वो विकल्प दे रहा है जो मोदी के अतिरिक्त देश को आगे ले जाने की बात करे, वो तो शायद देश की जनता
को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मोदी फिलहाल निर्विकल्प है, और उसके लिए हम चर्चाओं में स्टूडियो में बैठ के तो कर सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए अभी 2027 तक उत्तर प्रदेश के राज्य चुनाव के पहले तक नरेंद्र मोदी इस देश में प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। कारण है कि उत्तर प्रदेश से ही देश का प्रधानमंत्री तय होता है, और अगर योगी के नेतृत्व में और मोदी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश में फिर विजय मिली भारतीय जनता पार्टी को, तो फिर मोदी हटना भी चाहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें हटने नहीं देगी। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, जितने चुनाव हो रहे हैं, अभी आप देखिए बिहार में चुनाव हो, अब और तेजस्वी यादव ने क्या कुछ किया और उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्जन आया बताने की जरूरत नहीं। इसलिए बिना मुद्दे के आधार पर अगर आप संसद से लेकर के सड़क तक अगर मुद्दे उठा रहे हैं और वो जनता से वो मुद्दे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं मन, तो फिर लोकतंत्र में सवाल उठाने का मजा तो हम ले सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के ऑप्शन के रूप में एक वैकल्पिक प्रधानमंत्री हम सामने नहीं खड़ा होता हुआ देख पा रहे हैं ना। यही एक बड़ी समस्या है। 75 साल वाले बयान को क्या आप किस दृष्टि से देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि चर्चा तो उन्होंने छेड़ी है, और मैं पहले ही सवाल से ये कह रहा हूं, किस विषय पर छेड़ी है? बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, लेकिन वो बात ठीक है, लेकिन जो बात दूर तलक जाने वाली है वो है क्या? मैं ये स्पष्ट कर दूं हेमंत कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, ये चर्चा तो होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी चर्चा होने के पीछे का मोटिव क्या है? मैं यही बताता रहा हूं कि चर्चा के पीछे का मोटिव है एक ऐसा हिंदुत्व का चेहरा देश के सामने प्रस्तुत करना जो योगी में दिखता है, और शायद ये सुनना आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन अभी मोदी जी के बराबर योगी जी को आने में कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे, और वही तैयारी कर रही। इसलिए संघ को भी मानना पड़ेगा कि मोदी का सुपरविजन रहे और एक विकल्प के तौर पर एक नेतृत्व तैयार हो। इसलिए मोदी अभी फिलहाल 17 सितंबर के बाद इस देश के प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। एक बात और निकल के आती है, 74 वर्ष के तो मोहन भागवत भी हैं। अब इशारा किस तरफ है? मैं वही कह रहा हूं ना, वही मैंने कहा ना, ये एक अभी मैंने देखा पे मेरे सवाल आया था, एक सवाल आया। हाँ, देखा वो भी 75 क्यों नहीं? हालांकि संघ वहां भी नियम देखिए, वहां जो संघ प्रमुख बनता है वो आजीवन होता है, उसके लिए कोई डेट तो तय नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी में तो ये तय किया गया, और ऐसा भी नहीं कोई नियमावली है, इस नियम को बदलने में समय भी नहीं लगेगा और ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। नरेंद्र मोदी का विकल्प तात्कालिक तौर पर इस देश के सामने अगर हो जाए तो नरेंद्र मोदी पर दबाव है पार्टी के अंदर खाने। मैं आपको ये स्पष्ट बता दूं, ये उनके, और यही चीज मैं आपसे बताने चाह रहा था जो बार बार आप रोक दे रहे हैं सवाल को, कि नरेंद्र मोदी की टीम से जो एक रणनीतिकार हैं, संघ और उनके बीच में वार्तालाप होगी। इस जो बात निकली है इसके मायने समझिए, और ये झंडे वालान से लेकर के नागपुर में मंथन होगा, और उसके बाद संघ प्रमुख का भी बयान आएगा और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली टीम के भी तरफ से कुछ बातें सामने आएंगी, और ये होगा कि संघ वास्तव में पिता की भूमिका में है, लेकिन नरेंद्र मोदी संघ के एक निकले हुए ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पिता की इज्जत तो करते हैं, लेकिन पिता की उंगली राष्ट्र का जहां तक सवाल होगा वो पकड़ के नहीं चल सकते। और शायद मैं बहुत आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, संघ प्रमुख को यह बात समय समय पर अखरती है, मुझे ये स्पष्ट तौर पे कहने पर कोई गुरेज नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पिता अपने बेटे को वजूद से हटा देगा। इसलिए वजूद अभी नरेंद्र मोदी का रहना है। और क्यों मैं बात ये कह रहा हूं, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और अभी हमारे ट्रेड डील्स पर बात हो रही है, और ऐसी स्थितियों में जो नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर एक स्थिति बनी हुई है एक सरकार की, और वो एनडीए की सरकार चला रहे हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला नहीं रहे हैं। ऐसे में एनडीए को भी देखना होगा, और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू फिलहाल मोदी का कोई विकल्प आ जाए और तत्काल इसी अंदाज में उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए एनडीए के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए 17 सितंबर 2025 को मोदी
शान से अपना जन्मदिन मनाएंगे और तुम जियो हजारों साल का नारा दिया जाएगा उनकी पार्टी की तरफ से, और वो आगे प्रधानमंत्री रहेंगे। और संघ प्रमुख को भी इसे अभी एक्सेप्ट करना होगा। सर मैंने आपके लिए बहुत कई स्पष्ट सवाल शब्दों में मैं कह रहा हूं। सर मैंने आपके लिए कई सवाल निकाले हैं। ठीक, सवाल ये है कि किस अखबार ने क्या लिखा है, मतलब उनके बोलने के बाद किस अखबार या न्यूज चैनल के डिजिटल की क्या हेडलाइंस है, थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं। मैं गूगल में अब सर्च यार करके मैंने अखबार सवाल को निकाले सर, अखबार थोड़ा को छोड़े, थोड़ा थोड़ा ये चर्चा काम तो हेमंत हम और आप बहुत समय से किया करते रहे हैं, सर थोड़ा चाहे सा। अखबार हो चाहे आज तक ने लिखा जी। है, देखिए आज तक ने लिखा है, मोहन भागवत ने की 75 साल और साइड हो जाने की बात, विपक्ष ने कहा यह पीएम मोदी को संदेश। ठीक, आज तक ने ये लिखा। अमर उजाला ने लिखा है आरएसएस चीफ बोले नेता को 75 साल के आयु में रिटायर हो जाना चाहिए, 5 साल पहले भागवत ने कहा था। थोड़ा इसको देखते हैं क्या कहा था। 5 साल पहले भागवत ने कहा था ऐसा, ये किसी पुराने बयान का जिक्र कर रहे हैं, उस बयान पर फिर जाते हैं आगे, देखते हैं किसने और क्या लिखा। दैनिक भास्कर क्या कहता है। दैनिक भास्कर कहता है कि भागवत बोले 75 की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए, शॉल ओढ़ने पर समझे उम्र हुई। कांग्रेस बोली पीएम मोदी भी इस साल 75 के होंगे। जनसत्ता कह रहा है 75 साल की शॉल ओढ़ ली तो किनारे हो जाना चाहिए। आरएसएस चीफ के बयान के बाद अटकलों को मिली हवा। राउत बोले क्या पीएम मोदी, क्वेश्चन मार्क ने आगे लगा रखा है। नव भारत टाइम्स कहता है 75 साल मतलब उम्र हो गई, क्या इस साल झोला लेकर चल पड़ेंगे पीएम मोदी। किसकी ओर है मोहन भागवत का इशारा। सवाल सर किस तरह से खड़े हो रहे। हिंदुस्तान कहता है मोहन भागवत कर रहे हैं पीएम मोदी को रिटायर होने का इशारा। अच्छा हेमंत, मैं आपको सुन रहा हूं, इतने अखबारों का और वो प्रतिष्ठित अखबारों का आपने जिक्र किया, लेकिन हिंदुस्तान के अतिरिक्त किसी ने नहीं कहा कि इन्होंने इशारा किया है। मैं फिर कह रहा हूं कि उन्होंने एक सैद्धांतिक पक्ष रखा है कि राजनीतिज्ञों को 75 साल में रिटायर होना चाहिए या अपना विकल्प तलाशना चाहिए जीवन का। और इसके ये हालांकि वो है तो बिल्कुल सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री पे लिया जाएगा। सवाल ये है कि ये देश की जनता चाह भी रही है या नहीं, क्योंकि संघ प्रमुख इस देश की जनता से ऊपर तो है नहीं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक संगठन, एक राष्ट्रीय संगठन, या आप कह सकते हैं एक परिवार, संघ परिवार में मंथन की स्थिति बनती है। लेकिन इसके मायने ये नहीं कि मोदी कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि संगठन से ही पार्टी चलती है। और अगर संगठन के लिए मोदी अभी विकल्प के तौर पर बिल्कुल एकमात्र अकेले मंच पर खड़े हैं, तो मोदी कैसे हटेंगे। सवाल तो आपके सवाल का जवाब यही है ना। इसलिए फिलहाल ये 17 सितंबर मोदी पार कर रहे हैं। मोदी के नेतृत्व और सुपरविजन में कोई एक नेतृत्व ऐसा तो है नहीं कि 2029 जो स्थिति बनती है, ये उनका भाग्य हो सकता है कि 2029 की बात करें, क्योंकि 2029 तक वो अगर चुने गए हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को मोदी के अतिरिक्त कोई दूसरा नेता भा भी रहा है या नहीं बीजेपी का, यह देखना होगा। और उसके लिए एक बड़ी कवायद चलानी होगी, और वो चलाएगा संगठन, ये संघ तो चलाएगा नहीं। संघ परिवार का मुखिया के तौर पर वो बड़ी बात रख सकते हैं, लेकिन संगठन के तौर पर एनडीए में एक सहमति बनाने का काम संघ प्रमुख नहीं कर सकते हेमंत। और इसलिए एनडीए के निर्विवाद नेता के रूप में अगर नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी की स्थिति इसलिए भी निष्कंटक हो जाती है। ये स्पष्ट समझिए। चर्चा तो मैं बार बार कह रहा हूं कि बात निकली है तो दूर तलक तो जाएगी। तो सर इस पूरी चर्चा को लेकर और इसमें जो भी बातें हुई उसको लेकर, उसका अगर निष्कर्ष निकाले तो यही लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंटिन्यू आगे काम करेंगे, विपक्ष अपनी बात रखता जाएगा, सरकार अपना काम करती जाएगी, और भविष्य में जहां लगेगा बीजेपी को या पार्टी को या संघ को कि अब उस रास्ते पे चल देना चाहिए 75 साल वाले, तो उस दिन हो सकता है कि इस पर कुछ बात, जो आप कह रहे हो कि बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी, शायद वो उस दिन उस बात पर विराम लगेगा। दर्शकों पर छोड़ते हैं कि आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, और किसी और मुद्दे के साथ फिर मुलाकात करते हैं। और दिवाकर सर फिर से हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और किसी और मुद्दे पर बात रखेंगे। तब तक हमें दे इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप पढ़ सकते हैं जर्नलिस्ट इंडिया की वेबसाइट पर। तो लॉग इन करिए www.journalistindia.com and .in। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी जर्नलिस्ट इंडिया को फॉलो करें।